रेवंत रेड्डी जाना, केसीआर आना बोल के जीवन रेड्डी साहब बीआरएस में आने से पहले एक स्लोगन आया, ये आपसे आया फिर आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी से केसीआर को सीएम बनाने के लिए जीवन रेड्डी किस तरह मेहनत करते हैं? जरूर मैं एक सैनिक। बीआरएस पार्टी से कुछ कमिटमेंट मिला जीवन रेड्डी साहब? केसीआर साहब का साइलेंट आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट लेके आता। क्या ये साइलेंट वायलेंट में चेंज होने वाला है? इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि केसीआर साहब के साथ बहुत सारे कांग्रेस के लीडर टच में हैं। केसीआर एक सेकुलर लीडर है या कम्युनल लीडर है, एक क्वेश्चन बाजू रख लिए तो रेवंत रेड्डी एक सेकुलर सीएम है या कम्युनल सीएम है? मोदी मेरा बड़ा भाई है बोल के बोलता। मैं जितनी बार दिल्ली गए हर मर्तबा मोदी जी को या अमित शाह को और किसी को तो मिलके ही आते कि रेवंत रेड्डी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और सिर्फ उनका ओहदा सीएम होना है। उनको सीएम कौन सी पार्टी में गए दोनों सीएम बनते, वहां सीएम बनने के लिए जाते बोल कैसा बड़े लोगों का कहना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। दोस्तों, जो पिछले 10 दिन से तेलंगाना के सियासत में एक हॉटनेस, एक हीट, गरम नतीजा आने वाले दिनों में तेलंगाना में देखने को मिलेगा। ये जो है पिछले 40 साल से एक ही पार्टी में अपनी लीडरशिप करते हुए कई बार एमएलए बनकर, मिनिस्टर भी बनकर रह के उसके बावजूद आज 40 साल के बाद अपनी पार्टी छोड़ने के लिए एक लीडर तैयार हुए, जिनका नाम जीवन रेड्डी, जो जगित्याल के पिछले एमएलए थे। आज J24 न्यूज की गुफ्तगू जनाब जीवन रेड्डी साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। सो 40 साल आपका एक्सपीरियंस कांग्रेस पार्टी में था, कांग्रेस पार्टी छोड़ने का एक डिसीजन आप लिए 40 साल के बाद, क्या वजूहात है, क्या रीजंस है, क्यों लिए? सिंपल एंड आंसर में बोलिए। कोई भी 40 साल से है तो रिलेशन में छोड़ने का डिसीजन लेना ये तो अचानक लिए से नहीं है सर जी। तकरीबन मैं 20 महीने इंतजार कर रहा हूँ मैं। ओके। जब मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी मजबूत करने में तेलंगाना रियासत अलग बनने के बाद भी मैं कोशिश करते हुए आया मैं। ओके। मैं तेलंगाना अलग रियासत बनने के बाद मैं पूरा नॉर्थ तेलंगाना में एक ही एमएलए 32 असेंबली बराबर। वैसी एमएलसी भी मैं अकेला हूँ। मैं लीडर था, मैं एमएलसी हूँ। मैं लीडर था, मैं मेंबर हूँ। मेरे इस बगल में कोई नहीं है, उस बगल में कोई नहीं। अकेले ही लड़ते हुआ है सर। मेरे बदकिस्मत में चुनाव नहीं जीत सका हूँ। मैंने इसका बात ये नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी हुकूमत आने में उसकी खिदमत, उसकी मेहनत है, उसको इस्तेमाल तो कर लेना चाहिए। बराबर। हालांकि मुझे इस्तेमाल करने के बाद बाजू रखो, जो मुझे कैसा वीक करना, अच्छा, मुझे कैसा वीक करना, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसा वीक करना, जो मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट, यानी मेरे पॉलिटिकल अपोनेंट उनको स्ट्रॉन्ग करना, उसको रेवंत रेड्डी उसकी बगल में लेकर जो है अब जीवन रेड्डी की वो दूर करना, कमजोर करो। ये सियासत कांग्रेस पार्टी, मैं आपसे 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी में आ चुका हूं मैं। बराबर। ये तो 2017 में आया साहब। मैं 1985 में आया हूं, मैं 84 में आया हूं मैं। अब मेरी जैसे लीडरों का बाजू रखे तो आपके जैसे बहुत सारे सीनियर लीडर्स भी बाजू आने वाले हैं बोल के ऐसा टॉक चल रहा है। आपका अब देखना क्या होता सर। अब इनकी रवैया ऐसी रहे तो कल के दिन कौन रहते कौन नहीं रहते वो अलग चीज है, पर कांग्रेस पार्टी तो रहना ना। अब अगर ये ऐसी चले तो कांग्रेस पार्टी रहना भी मुश्किल दिख रहा है मुझे तो। अच्छा, हाँ, आप तो लीडरों की बात कर रहे हैं, अवामी दूर कर देने वाले, अवामी दूर हो रहे हैं।
अवाम दूर होने के बाद जो है कौन साथ रहते? बराबर, अवामी साथ नहीं है तो कौन साथ रहेगा? कौन साथ रहते? कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना, बीआरएस में आने का डिसीजन क्यों लिया कि दूसरे पार्टी भाई भी है? यहाँ पे तेलंगाना रियासत में हम्म, अब केसीआर बीआरएस पार्टी का तेलंगाना अलग रियासत बनाने में हम्म, जो तेलंगाना मूवमेंट हम्म, చలానే ఆయన ఉద్యమ నాయకుడు ఏదైతుందో उन्हें तेलंगाना आवाम को जो है जाग उठाए। अच्छा, तेलंगाना आवाम को जाग उठाए से वाले तेलंगाना अलग रियासत बनाने में उसकी लीडरशिप जो है सामने है। 10 साल हुकूमत चलाए, 2 टर्म, बहुत कुछ पूरा हिंदुस्तान में जो है ये किसानों के बारे में समझिए या अपना बहनों के बारे में समझिए, जनन के बारे में, अब हम माइनॉरिटीज के बारे में समझिए। आपकी नजर में माइनॉरिटीज को बेहतर करने वाला सीएम कौन है या पार्टी कौन है? पार्टी पहले राजशेखर रेड्डी थे सर। राजशेखर रेड्डी तो अपन नहीं भूल सकते। मुत्तैदा आंध्र प्रदेश में जब माइनॉरिटी को, खासकर मुसलमानों को जो रिजर्वेशन उनको हक दिलाने में राजशेखर रेड्डी का सोच अहम है, उसको नहीं भूल सकते। आज 4% रिजर्वेशन तेलंगाना में है मुस्लिम्स को, तो वो सिर्फ वाईएस राजशेखर जी। बस आप उसको अमल। रेवंत रेड्डी साहब के बारे में एक डायरेक्ट क्वेश्चन सर, वाईएस राजशेखर रेड्डी एक अगेंस्ट वाईएस राजशेखर रेड्डी छोड़ देंगे, केसीआर एक सेकुलर लीडर है या कम्युनल लीडर है? एक क्वेश्चन बाजू रख लिए, तो रेवंत रेड्डी एक सेकुलर सीएम है या कम्युनल सीएम है बोले तो क्या? मैं कम्युनल बोल के तो नहीं बोल सकता, मैं सेक्युलर है बोल के तो नहीं बोलता। मैंने सेक्युलर है बोल के तो मैं नहीं बोलता। अच्छा, तो डायरेक्ट आप कम्युनल है नहीं बोलते, एक सेकुलर सीएम तो रेवंत रेड्डी नहीं होता। नहीं, जब उनकी दोस्तानी बीजेपी तरफ बढ़ रहे हैं, मैं कैसे सेक्युलर हो सकता सर? जब उनकी दोस्तानी जो है बीजेपी तरफ बढ़ रहे हैं, हाँ, मोदी मेरा बड़ा भाई है बोल के बोलता। जितनी बार दिल्ली गए हर मर्तबा मोदी जी को या अमित शाह को और किसी को तो मिलके ही आते। फिर ये 2 साल में क्या पाए मुझे तो नहीं मालूम। फिर ये सब राहुल गांधी देख रहे हैं ना, सब कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा साहब। राहुल गांधी अब तेलंगाना उसके हाथ से निकल गए। अच्छा, इनके हाथ में है तेलंगाना रियासत, राहुल गांधी के हाथ से निकल गए। मैं बोला हूं इससे पहले ही। हाँ, राहुल गांधी के हाथ में तेलंगाना नहीं है, रेवंत रेड्डी के हाथ में तेलंगाना है बस। उन्हें तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया साहब। सो आने वाले दिनों में कुछ लोग का कहना है कि बड़े बड़े सियासतदान जो एक्सपीरियंस्ड है, तजुर्बेकार लोग हैं, आप जैसे तजुर्बेकार लोग हैं, कि रेवंत रेड्डी आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी में नहीं रहेंगे और सिर्फ उनका होदा सीएम होना है। उनको सीएम कौन सी पार्टी में गए तो उन्होंने सीएम बनते, वहां सीएम बनने के लिए जाते बोल, कैसा बड़े लोगों का कुछ कहना भी हो सकता साहब, कुछ भी हो सकता। उन्हें दरवाजा तो खुला रख लिए। अच्छा, किधर भी जाने के लिए? हाँ, खुला रख लिया। अब मोदी जी और इनके बीच में ये जो रैंप रहता ना साहब, हाँ। चंद्रबाबू नायडू है। अच्छा, मीडिएटर रैंप रख लिए। अच्छा, बात चलाने के वास्ते। ओके, बात चलाने के वास्ते जो है वो रैंप जो है, उस्ताद और शागिर्द का बंधन तो पहले से है दोनों का, वो रख लिए खुला। हाँ, तो कभी भी कुछ भी हो सकता। तो भाई उन्हें मुख्यमंत्री रहना उनको। अच्छा, या कांग्रेस पार्टी की तरफ से रहे तो क्या, किसके तरफ से रहे तो क्या है, मैं तो चीफ मिनिस्टर होना है उनको। हाँ, तो उसके लिए क्या भी करने के लिए कभी भी कुछ भी हो सकता। हर एक नजर में है ये, हर कोई जानता। जीवन रेड्डी साहब के जैसा और भी कांग्रेस लीडर्स आने वाले हैं बीआरएस पार्टी में या कोई और पार्टी, क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सिंपल आंसर तो हो सकता। बोलूं जब अवामी कांग्रेस पार्टी को दूर हो रहे, ये लीडरों का क्या ऐसा लीडर हमें दूर हो ही सकता। आने वाले दिनों में बीआरएस पार्टी से केसीआर को सीएम बनाने के लिए जीवन रेड्डी किस तरह मेहनत करते हैं? जरूर, मैं एक सैनिक जरूर। जब मैं तेलंगाना अवाम की भलाई चाहता हूँ साहब। ओके, तेलंगाना अवाम की भलाई से पहले मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनता था, पर जो कांग्रेस पार्टी में
नहीं हो सका, जो कांग्रेस पार्टी से नहीं हो सका, या आवाम की सोच में जो है ये रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी हुकूमत से वो गए सो केसीआर की हुकूमत बेहतर था। अच्छा, बीआरएस पार्टी का हुकूमत बेहतर था। ओके, आवामी चाह रहे फिर बीआरएस पार्टी वापस आना, आवामी चाह रहे रेवंत रेड्डी जाना केसीआर आना बोल के। रेवंत रेड्डी जाना केसीआर आना बोल के जीवन रेड्डी साहब बीआरएस में आने से पहले एक स्लोगन आया, ये आपसे आया फिर आवाम से आया? आवाम से आए सब बात है सर, आवाम से आए सब स्लोगन है। हाँ। ये मैं स्लोगन नहीं उठाया वाला नहीं हूं मैं। हाँ, आवाम का स्लोगन है आवाम का राय, अच्छा। आवाम का जो दिल में बात है, दिल की बात है, जो आवाम की दिल की बात है, अच्छा। वो मैं बाहर रखा हूँ। ये होने वाला है जीवन रेड्डी साहब? 100%, 100%, 100%। ओके। आने वाले दिनों में ग्रेटर हैदराबाद में इलेक्शन होने वाला है, कुछ शायद 2-4 महीने में इलेक्शन आ जाएगा, या कब ऑलरेडी टेन्यूर तो खत्म हुआ है, कभी भी इलेक्शन आ जाएगा। तो 150 डिविजन्स के जो ग्रेटर हैदराबाद को 300 डिविजन्स करके डिलिमिटेशन करके 3 कॉर्पोरेशन बनाए, इसके वजूहत आने वाले दिनों में क्या होंगे एज ए सीनियर लीडर? वजूहत एक ही दिखता सब, ग्रेटर हैदराबाद एज इट इज इंटैक्ट रहे तो कांग्रेस तो दिखने का नहीं है। ओके, जीतने के बाद बाजू रखो, कम से कम डिवीजन करे तो कहीं एक तो नहीं मिल सकते बोल के उन्हें सोच होगा शायद। मगर अब क्या एक इकट्ठा रहे तो तुम जीतने की बात नहीं थी, अभी भी नहीं है। आई थिंक नाउ दी कंटेस्ट विल गो बिटवीन मोस्टली बीआरएस, अगर चले तो बीजेपी आते होगा दूसरी दर्जे में, और कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस तो नहीं दिखते सर। इवन इट मे गो टू 4th place also, if एमएम will come to 3rd place, it may go to 4th place। ओके, कांग्रेस 4th प्लेस में जाने वो के नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। नहीं, हैदराबाद क्या करे बोल के सर, अब जो हाइड्रा ला कर कोई सो रही ही नहीं, कब क्या होता किसी को पता ही नहीं, कब क्या होता किसी को पता ही नहीं। हाइड्रा वो मूसी रिजर्वेशन वो एक रखे, वो सुंदरीकरण है भाई, उसको प्रक्षालन क्या बोलते हैं साहब, हाँ। वो करो। हाँ। मैं उसको क्या बोलते रहते, क्या बोलते उसकी मालूम साहब, ब्यूटिफिकेशन कर, ब्यूटिफिकेशन बोलता, प्यूरिफिकेशन बोलो साहब। मैं तो बोलता हूँ मुझसे प्यूरिफिकेशन बोलो या अल्ट्रेशन बोलो, प्यूरिफिकेशन जगह ब्यूटिफिकेशन बोलता। रियल में मोदी के छोटे भाई रेवंत रेड्डी है तो दिख रहे हैं साहब, जब तक चंद्रबाबू नायडू बीच में है रहता। ओके, हाँ, ये रिलेशन तो गठबंधन मिला है सो वाले चंद्रबाबू नायडू। केसीआर साहब का एक साइलेंट है साहब, जब कभी भी पिछले अपन 2.5 साल से देख रहे तो जब से कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आई, केसीआर साहब अपने फार्म हाउस में सुकून से जिंदगी जी रहे या नहीं जी रहे वो अपन नहीं बोल सकते, लेकिन एक साइलेंट दिखा। केसीआर साहब को हम देख रहे पिछले 2.5 साल में, जब से कांग्रेस पार्टी हुकूमत आ गई, केसीआर साहब अपना घर छोड़ के फार्म हाउस चले गए, वहां पे रह रहे लोग बोल रहे कि, कुछ लोग बोल रहे केसीआर साहब आराम कर रहे, कुछ लोग बोल रहे नहीं आने वाले दिनों में कैसा करना है ये सोच रहे केसीआर साहब। लेकिन जब कभी भी एज ए जर्नलिस्ट मैं गौर करा, केसीआर साहब का साइलेंट आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आता। क्या ये साइलेंट वायलेंट में चेंज होने वाला है? इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि केसीआर साहब के साथ बहुत सारे कांग्रेस के लीडर्स टच में हैं, एक केसीआर की आवाज में सारे के कांग्रेस को छोड़ के बीआरएस में आने वाले हैं, क्या ये सच है? ये केसीआर साहब जो है फार्म हाउस में साइलेंट बैठा हुआ है बोल के कभी आप सोच नहीं सकते। ओके, उसकी जिंदगी पूरा सियासत से लगे हुए है साहब, उन्हें हमेशा कुछ तो कुछ सुनते ही रहता। उन्हें तेलंगाना रियासत की भलाई के बारे में आता, जो तेलंगाना अलग रियासत बनना बोल के जो उनके जुत्तगु से मूवमेंट चला के इसको कायम करवाए जी, वो ऐसी तेलंगाना अब ये कांग्रेस पार्टी के हाथ में, रेवंत रेड्डी के हाथ में ये नुकसान में पड़े तो उन्हें कैसे चुप बैठ सकता, उन्हें देखते हुए नहीं बैठ सकता, नहीं देखते हुए नहीं बैठ सकता। इस ऑलवेज उन्हें हमेशा तेलंगाना रियासत की भलाई के बारे में, किसान के बारे में, देहातों के बारे में, सब अनएम्प्लॉयड यूथ के सबके बारे में सोचते। मैं परसों मिला हूँ 4-5 घंटे उसके साथ बैठ के बात करा था, नहीं तो पूरा रियासत की मसाइलत, पूरा रियासत के मसाइलत बात करे साहब, आप कोई सोच भी नहीं सकते। उनके हालात जो है उन्हें हमेशा इतने सोचते हुए रहते बोल के कोई सोच भी नहीं सकते। अभी भी हमेशा तेलंगाना के हमेशा
हाँ सो फाइनल क्वेश्चन सर, आने वाले दिनों में बीआरएस हुकूमत में आने वाली है, ये आप बोल दिए 100% इसका आप कोशिश भी करने वाले हैं। क्या बीआरएस पार्टी से कुछ कमिटमेंट मिला जीवन रेड्डी साहब? नहीं साहब, सियासत में से कोई कमिटमेंट्स नहीं रहते। ये वक्त की लिहाज से ये अपने जो कौन कौन क्या कर सकता, ओके वो जब जब वो कुछ डिसीजन लेते रहते। ओके अब मेरी तजुर्बे से अब मेरा एक ही है, अब बीआरएस पार्टी को मजबूत करना। ओके आने वाले दिनों में जो है केसीआर साहब को सीएम बनाने में मेरी जो जिम्मेदारी मैं वो ओके। करने को तैयार हूँ। आगे क्या होता ऊपर वाले की मेहरबानी। ओके सो ये थी गुफ्तगू जनाब जीवन रेड्डी साहब के साथ। जीवन रेड्डी साहब कुछ अल्फाज J24 न्यूज के बारे में और तेलंगाना की आवाम के बारे में दो अल्फाज बोलिए हमारे कैमरे के साथ। इस J24 ये तो बहुत ऐसे वेरी गुड मीन मौका मुझे दिया गया है। जी मेरे ख्यालात जो मेरे तेलुगु अंदर लैंग्वेज है वो सब अवाम के सामने ले जाने के वास्ते है। खासकर हमारे जिलानी साहब जो है मेरे इंटरव्यू लेकर J24 के तरफ से सामने रखे। मैं J24 को और खासकर जिलानी साहब को मेरा शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सर। सो नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू जनाब जीवन रेड्डी साहब के साथ। आने वाले दिनों में और भी इंटरव्यूज के साथ आपके सामने आएंगे। देखते रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।